हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद ये वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ एंड कुछ नया सेटअप, नई जगह, नया सेटअप। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो तो आते रहेंगे, थोड़ा लेट ही सही बट ज़रूर। एंड कैलेंडर्स का वीडियो लाना का रीज़न ये है कि ये जो चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप लोगों ने मेरा कमेंट सेक्शन भर दिया, सर ये टॉपिक करा दीजिए, ये चैप्टर आपने नहीं कराया। तो चलो आज शुरू करते हैं। क्लास 11th वालों के लिए कैलेंडर्स एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आगे जाके आपको कैट में बहुत हेल्प करेगा और भी बहुत जगह। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे, सीयूईटी भी दोगे, आईपीमैट भी दोगे, हर जगह इसका यूज केस है ही। कैलेंडर्स क्या होते हैं आई होप सबको पता होगा, जो आप डेली देखते हो भाई। मंडे आ गया यार, अब तो सर दर्द होगा, संडे आने वाला है, मजे ही मजे। तो इस तरीके से ये जो दिन होते हैं, डेट होती हैं, ये कलेक्टिवली कैलेंडर्स बनाती हैं। अब कैलेंडर्स को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर्स के बारे में। तो क्या होते हैं लीप ईयर्स, क्या होते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स, इसको हम समझते हैं। अब देखो 2004 जैसे, क्या ये लीप ईयर था? यस, आप सबने पढ़ा है कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर। तो 2004 लीप ईयर था, 2006 लीप ईयर नहीं है। 2008, यस, ये एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का मतलब कोई रिमाइंडर ना छोड़े। तो 2008 जहां फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लीप ईयर था। 2012 जब दुनिया खत्म होने वाली थी, वो भी लीप ईयर था। 2016, अभी रिसेंटली 2024, अब आने वाला 2028, ये सारे के सारे लीप ईयर हैं। कॉमन चीज देखो, 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो लीप ईयर है। अब मैं अगर बोलूं 1972, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ये भी एक लीप ईयर था। 1976, ये भी लीप ईयर है। 1960, ये भी लीप ईयर है। 2000, क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 1900, क्या ये लीप ईयर है? 4 से डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। अब यहीं पे ये चीजें हमें समझनी है कि लीप ईयर कब होता है, कब नहीं होता है। तो ईयर दो तरीके से हो सकते हैं। ईयर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये एल्गोरिथम समझ गए, तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। इट कुड बी अ नॉन सेंचुरी ईयर, इट कुड बी अ सेंचुरी ईयर। अगर ये नॉन सेंचुरी ईयर है, इफ दिस इज अ नॉन सेंचुरी ईयर, और अगर ये डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, इफ इट इज डिवाइडिंग बाय 4, देन ये लीप ईयर हो जाएगा। अदरवाइज ये नॉन लीप ईयर होगा। नॉन सेंचुरी ईयर्स का मतलब क्या होता है? जो आपने ये सारे एग्जांपल्स देखे, ये सब नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं। ये और ये सेंचुरी ईयर्स के एग्जांपल हैं। तो ईयर सेंचुरी ईयर भी हो सकता है, नॉन सेंचुरी ईयर भी हो सकता है। अगर सेंचुरी ईयर है, तो क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? अगर ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो लीप ईयर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यही दो टाइप के लीप ईयर होते हैं, वरना वो लीप ईयर नहीं कहलाते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस। तो अगर मैं देखूंगा ईयर 2000 400 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, जिसके लास्ट में दो जीरो आएंगे, वो सेंचुरी ईयर है। 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 1600 की बात करूं, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो ये लीप ईयर था। ईयर 1200 लीप ईयर था। ईयर 2400 लीप ईयर है। ईयर 2100 लीप ईयर नहीं है। तो ये सेंचुरी ईयर्स को 400 से डिवाइड करना है, और नॉन सेंचुरी ईयर्स को 4, जो नॉर्मली आप करते हो बचपन से, वही करना है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर से डिवीजन में क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल्स की। अब आते हैं ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे। व्हाट आर ऑड डेज? अब ये ऑड डे अजीब दिन नहीं है, या 1357 वो भी ऑड नहीं है। दिस ऑड डेज इज नॉट इक्वल टू ऑड नंबर्स, प्लीज रिमेंबर दैट। ऐसा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑड डेज ऑड नंबर सेम चीज नहीं है। तो व्हाट द हेल आर दीज ऑड डेज, क्या होते हैं और आपको क्यों, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो समझते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आज है फ्राइडे, एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद क्या होगा? ऑब्वियसली बोलोगे सर फ्राइडे, तो मतलब अगर मैं फ्राइडे में 7 डेज ऐड कर दूं, तो इट विल अगेन बी अ फ्राइडे, करेक्ट? फ्राइडे में अगर मैं 7 दिन ऐड करता हूं, इट इज सेम एज सेइंग इट्स अ फ्राइडे। लेकिन अगर मैं फ्राइडे में लेट्स से 8 दिन ऐड करता हूं, इफ आई ऐड 8 डेज, देन इट वोंट बी अ फ्राइडे, इट विल बी अ सैटरडे। बट सर फ्राइडे में एक दिन ऐड करने पे भी तो सैटरडे ही मिलता है। तो ये क्या चीज़ है? आप 8 दिन ऐड करो या फिर 7 दिन ऐड करो, वही मिल रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं फ्राइडे में 15 दिन ऐड कर देता हूँ, तब भी मुझे सैटरडे मिलेगा। तो इससे क्या चीज़ समझ में आती है?
दिस फॉलोज अ 7 डे साइकिल। तो ये ऑड डे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि अगर आप जनरली नंबर ऑफ डेज को ऐड कर रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ डेज को ऐड कर रहे हो, अगर आप 8 दिन ऐड कर रहे हो दैट इज सेम एज एडिंग 1 डे। अगर आप 15 दिन ऐड कर रहे हो दैट इज अगेन सेम एज एडिंग 1 डे। अब ये 8 और 15 में कॉमन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, कि इन दोनों नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। दैट इज द मोस्ट सिंपल थिंग कॉमन है जो इन दोनों में। ठीक है, ज्यादा आपका इसमें टाइम नहीं लेंगे, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम क्या समझ पाते हैं कि अगर मैं किसी भी नंबर ऑफ डेज, मैं बोलता हूं कि सर फ्राइडे में अगर मैं 210 209 दिन ऐड कर दूंगा, तो आप बताओ कौन सा दिन आएगा। अब बैठ के तुम गिनोगे तो नहीं ना, 209 दिन बाद क्या आएगा। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल डिवाइड 209 बाय 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू 14 होता है, इधर 69 आ गया, और 7 9 63 होता है, इधर आ जाएगा तुम्हारा 6। करेक्ट। तो चाहे आप 209 दिन ऐड करो, दिस इज सेम एज सेइंग कि आप 6 दिन ऐड कर रहे हो। 6 डेज ऐड करने का मतलब फ्राइडे में 6 दिन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, थर्सडे मिलेगा। तो ये होता है ऑड डे का कंसेप्ट। 6 का मतलब थर्सडे नहीं है, फ्राइडे में 6 दिन ऐड करने का मतलब थर्सडे है। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, दिस गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझे? आई होप दिस इज क्लियर। ये पीडीएफ मैं आपके पास छोड़ दूंगा, आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप डाउनलोड करना है और फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपको पूरा पीडीएफ वहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कि हमारे पास लेट्स से आज आज डे है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त 2026, आज है फ्राइडे। नाउ इफ आई आस्क यू what will be the day on 14th August 2027, एग्जैक्टली एक दिन के, एक साल के बाद यहाँ पे क्या होगा। तो तुम्हें कॉन्फिडेंटली बोलना है सर सैटरडे होगा। सर बट ये कैसे हुआ, एक दिन आगे बढ़ गया, क्या हमेशा ऐसे होगा। ओके लेट्स सी व्हाट विल बी 14th August 2028। ये क्या होगा, दिस विल बी अ संडे। क्या ये संडे होगा, बिल्कुल भी नहीं, दिस विल बी अ मंडे। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस जब कराऊं तो सिर्फ क्वेश्चन को ही ध्यान में दो। अब ये एक दिन बढ़ा, लेकिन ये 2 दिन कैसे बढ़ गया, वाई द हेल इज दिस हैपनिंग। और अगर मैं फिर से लूं और 2029 को उठा लूं, तो नाउ दिस विल बी अ ट्यूसडे। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग, जस्ट थिंक कि यहां से यहां जब हम जा रहे थे तो हमने 365 डेज ऐड किए। रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने समझाया था। तो अगर आप फ्राइडे में 365 दिन ऐड कर रहे हो, इट इज सेम एज सेइंग कि आप 365 डिवाइडेड बाय 7 डेज ऐड कर रहे हो। इधर 5 आएगा, 35, इधर 15 आ गया, 2 जा 14, 1। दिस इज व्हाट यू गोइंग टू ऐड 1 डे। तो आपको क्या करना था, फ्राइडे में से 1 डे ऐड करना था। तो नाउ यूल गेट आज सैटरडे, इसीलिए यहाँ पे आपको सैटरडे मिला भी था। अच्छा लेट्स टेक दिस एग्जांपल, यहाँ से यहाँ जाने पे एग्जैक्टली 366 डेज हैं, बट व्हाई, बिकॉज 2028 एक लीप ईयर है। तो कभी भी आप ईयर चेंज करोगे तो ध्यान देना कि आपने जहाँ पे लीप ईयर होता है वो मंथ क्रॉस कर लिया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 366 डेज है, तो आपको 366 डिवाइड बाय 7 करना है, और 5 टाइम्स 35, 2 दिन, तो आप 2 दिन ऐड करोगे। अब इस केस में क्या किया आपने, आपके पास सैटरडे आया था, सैटरडे में 2 दिन ऐड करोगे तो मंडे आएगा। वापस से जब यहाँ पे आओगे तो 365 ही डेज हैं। सो आई होप ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी दिन आप क्रॉस कर रहे हो, आप 7 से डिवाइड कर लो, और 7 से डिवाइड करके जो भी नंबर ऑफ डेज आ रहा है, जो भी नंबर ऑफ डेज आ रहा है, उसको बस आपको ओरिजिनल डे में ऐड कर देना। ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन भी था, तो इसमें हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। Odd day in century, this is a very interesting thing and you need to learn this, remember this, very very important। अब देखो, क्या लगता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, इन 100 years हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, अगर आप इसका जवाब कमेंट में देते हो मेरे आंसर बताने से पहले तो वेरी गुड। तो 100 साल में, बिलीव इट और नॉट, आपको लगेगा कि 4 से डिवाइड होता है, 100 डिवाइडेड बाय 4 तो 25 लीप ईयर होंगे। बट ये गलत है, 25 लीप ईयर नहीं होते। क्यों नहीं होते, अभी मैंने बताया कि अगर सेंचुरी क्रॉस होती है तो 400 साल के बाद वो लीप ईयर बनता है, वरना नहीं बनता। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझो कि अगर 100 ईयर्स लोगे तो उसके अंदर एग्जैक्टली 100 ईयर्स के अंदर एग्जैक्टली आपके
24 लीप ईयर होंगे प्लस 76 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी लास्ट हमने एग्जांपल से देखा कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। क्या होता है भाई? वन ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल्स टू वन ऑड डे, अगर हम पूरा एक साल क्रॉस कर रहे हैं तो। टू और वन लीप ईयर में एग्जैक्टली दो ऑड डेज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने 366, 365, इसलिए यहाँ दो रिमाइंडर बचा, वहां पे एक रिमाइंडर बचा। तो देयरफॉर दिस इज द रीजन ऑफ द ऑड डेज। नाउ यू गेट इट राइट। इफ नॉट तो दोबारा रिवाइंड करके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर होंगे और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। तो अभी मुझे मालूम है, अगर मैं ऑड डे के उससे देखूं, ऑड डे के से देखूं तो 24 इंटू टू, 24 साल लीप ईयर था तो 24 इंटू टू ऑड डेज हो गए। और 76 इंटू वन, ऑर्डिनरी ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में 76 ऑड डेज होंगे। सो व्हेन यू ऐड देम अप ना, तुमको 124 डेज मिलेंगे। अब 124 डेज भी हम नहीं ऐड करते। व्हाट वी डू इज इस 124 को फिर से हम 7 से डिवाइड करते हैं। 5 डेज। तो 5 ऑड डेज आपको मिलते हैं। यानी कि फॉर एवरी 100 ईयर्स देर आर 5 ऑड डेज, करेक्ट। तो 100 ईयर्स के यहाँ पे मैं साइड में इसका लिख दे रहा हूँ रिजल्ट। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। फॉर एवरी 100 ईयर्स देर विल बी 5 ऑड डेज। फॉर एवरी 200 ईयर्स, ये आपको याद कर लेना है, रिजल्ट जरूरत नहीं है बट समझ लो। 200 ईयर्स में क्या होगा? यही कॉन्सेप्ट होगा भाई, लेकिन दुगना हो गया। यहाँ पे कितने आए थे? यहाँ पे 5 ऑड डेज आए थे ना, 5 ऑड डेज। यहाँ पे भी इसको ऑड डे ही बोलेंगे। तो 5 ऑड डेज, 200 साल 100 का डबल होता है, तो 5 इंटू 10, 10 ऑड डेज। बट हम जब भी 7 से ऊपर जाएंगे, हम फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 3 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, वी हैव 3 ऑड डेज। तो okay, after every 200 years, there are 3 odd days. What if we talk about 300 years? Remember, इसको 3 odd day को ना करना, 100 साल को लेना। तो 100 साल 3 बार आए, तो we have 15 odd days। 300 का मतलब क्या हुआ? 100 साल 3 बार आए, तो we have 15 odd days। Now 15 odd days का मतलब क्या हुआ? सिर्फ वन, एक्चुअल में 1 odd day होगा, क्योंकि आपको 7 से रिमाइंडर लेना है था। तो 300 साल के बाद you have 1 odd day। Now a very interesting thing. What happens after 400 years? तुम बोलोगे सर, यहाँ भी भाई 5 इंटू 4 करते हैं, मस्त 20 लिखेंगे और रिमाइंडर जो बचेगा वो हो जाएगा। बट यहीं पे आप गलत हो। क्यों? क्योंकि ये जो 400वां साल होगा आफ्टर एवरी 400 ईयर्स, दिस इज अ लीप ईयर। सो दिस विल नॉट बी 20 + 1 डेज, तो इधर आ जाएंगे 0 ऑड डे। तो आपको सिर्फ इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना, ये आपके बस समझाने के लिए आपको लिखा था मैंने। बट आफ्टर 400 ईयर्स यू विल हैव 0 ऑड डे। मतलब 400 साल के बाद तुरंत कैलेंडर रिपीट होगा। कैलेंडर रिपीटेशन के भी क्वेश्चन मैंने उस एक वीडियो में कराए हैं, तो अगर आप वो एक वीडियो देख लेते हो तो काफी चीजें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर थ्रू आउट दिस कैलेंडर कॉन्सेप्ट। तो ऑड डेज इन सेंचुरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बिना इसके आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। दिस विल बी अ लॉन्ग वीडियो, क्योंकि कैलेंडर्स अपने आप में क्वेश्चंस के टाइप में बहुत ही लंबा है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है एग्जाम्पल के तौर पे 5310। आई होप दिस इज क्लियर। पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने कि क्यों ऐसा होता है। तो ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, बिल्कुल आप रख सकते हो इसको। नाउ वील अंडरस्टैंड कि हाउ टू कैलकुलेट, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। पहला क्वेश्चन है कि डे ऑफ द वीक विद द सेम ईयर रेफरेंस डेट। मतलब आपको यहाँ पे किसी दिन में कौन सा डे पड़ता है वो। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे मानो आपको कोई डेट दियो, शायद इसमें है, अच्छा नहीं है, ओके ग्रेट। ठीक है, सो मान लो कि तुमको दिया है कि आज वही 14 अगस्त, 14 अगस्त 2026 है। मान लो इसके अंदर मैं बोल दूं कि 73 डेज के बाद क्या होगा। वॉच व्हाट डेट विल इट बी, कौन सा डे होगा, और बता दूंगा कि इस दिन फ्राइडे था। 73 डेज बाद बताओ। तो वही भाई क्या करोगे, 73 में
7 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली 7 10 से 70 होता है, 3 रिमाइंडर, ये सब तो आता है तुमको यार। तो फ्राइडे में हम 3 दिन जोड़ेंगे, विच इज़ फ्राइडे के बाद 3 दिन, तो सैटरडे, संडे एंड तीसरा दिन मंडे, इस तरीके से जोड़ना, नॉट इंक्लूडिंग फ्राइडे। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो ध्यान रखना। टाइप 2, व्हाट वाज द डे ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफिक डेट तुमसे बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक डेट पे कौन सा दिन था, और इसमें कोई रेफरेंस नहीं देंगे। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन टू क्रैक। जैसे कि तुमसे अगर मैं बोलूं कि लेट्स से 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। अब अच्छी चीज ये है कि इसको रट के चले जाओ, अगर तुम रट सकते हो तो, बट इतना कितना रटोगे, तो ये कैलकुलेशन भी तुमको दिखाना, एमसीक्यू तो आएगा नहीं। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो इसको भी हम डील करेंगे। विल ब्रेक इट इन सच अ वे कि हम ऐसे 1900 प्लस 47 ईयर्स जोड़ रहे हैं, फिर इस 1900 को ब्रेक करेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 47 में, या मतलब जिस जो भी सब 46 करेंगे, क्योंकि हम 47 में जाना चाह रहे हैं। बट ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ नहीं बोलेगा कि इस दिन मंडे था ट्यूसडे था, बस आपको फाइंड आउट करना है कि मंडे था या फिर ट्यूसडे था, और उसको आप फाइंड आउट कर लिए तो भाई बढ़िया, वरना कटेगा आपका। एग्जाम्पल, अच्छा 29 नवंबर 1972 का, तो अब अच्छा 90, चलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, हमें 29 नवंबर 1972 पे जाना था, तो हमारा टारगेट ये 1972 है, ठीक है। वी हैव दिस टारगेट ईयर, रिमेंबर दिस, आगे इंपॉर्टेंट है ये। अब 1972 तक पहुंचने के लिए हमको 1900 प्लस 71 ईयर्स करने पड़ेंगे कंप्लीट। जिस ईयर पे तुमको पहुंचना है उससे एक कम लेना, उसके बाद इसको भी ब्रेक करो, ब्रेक इन सच वे कि ये 400 के चंक्स में डिवाइड हो, 400 प्लस 300 प्लस 71। अब ये करना आसान है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें तुम्हारे 0 ऑड डेज होंगे, इसमें तुम्हारे एक ऑड डे आता है, फिर इसमें 71 ईयर्स में तुम्हें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने ऑर्डिनरी ईयर थे, कितने नॉन, मतलब कितने लीप ईयर थे, कितने नॉन लीप ईयर थे, ऐसे कि इसके अंदर तुम, और नॉर्मली 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तुम्हें कितना मिल जाएगा, अराउंड 17, हाँ 17। तो यहाँ 17 टू 68, यस। यहाँ पे तुमको 17 लीप ईयर मिलेंगे, और बच्चे जो 54 वो नॉन लीप ईयर मिलेंगे, यानी ऑर्डिनरी ईयर मिलेंगे। आई नो अभी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा मैं, बट डोंट वरी। यहाँ से आप पहुंचे, यहाँ पे आपने ऑड डे डाले, फिर इसके अंदर आपको डेज काउंट करने हैं। इसके अंदर जब डेज काउंट करोगे, ऑब्वियसली मैंने बताया नहीं, आई गेस आगे है इसलिए, अच्छा वो बढ़िया एग्जाम्पल समझो। 1971 ईयर में हमने ब्रेक किया, 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डे, मतलब ये 1900 का हिसाब था। तो 1900 में टोटल सिर्फ एक ही ऑड डे आया। 71 कंप्लीटेड ईयर्स में 1901 से 1971, रिमेंबर बताया ना 1972 जाना है तो एक साल कम में जाओ। देयर आर 17 लीप ईयर्स एंड 54 नॉन लीप ईयर्स। तो ऑड डेज कैलकुलेट करें, ये 88 आए। अब 88 को 7 से डिवाइड किया, क्योंकि जब भी ऑड डेज होंगे उसको 7 से डिवाइड करोगे तो 4 ऑड डेज। तो अभी तक तुमको टोटल 1 प्लस 4 5 ऑड डे मिल चुका है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का, ओनली इस टाइप का, जब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया है, तो हमेशा याद रखना 0 का मतलब संडे होगा, 1 का मतलब मंडे होगा, 2 का मतलब होगा ट्यूसडे, 3 का मतलब होगा वेंसडे एंड सो ऑन। ये इस तरीके से चलता है जब कोई रेफरेंस पॉइंट ना दिया हो। डोंट वरी, क्वेश्चन और आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने टोटल काउंट किए, ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रिमेंबर 1972 लीप ईयर था, तो 29 डेज होते हैं फरवरी में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 29th डे पे हमें पहुंचना था। टोटल 334 डेज है, इसको भी 7 से डिवाइड किया। तो आप सब कुछ ऐड करोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 5, 1 यहाँ से आया था, 4 यहाँ से आया था, 5 यहाँ से आया है, 334 डेज में आया तो 5, तो 5 इनको ऐड किया, 10 आ गया। नाउ 10 डिवाइड बाय 7 3। और मैंने भी बताया मंडे को 1 बोलेंगे, ट्यूसडे को 2 बोलेंगे, वेंसडे को 3 बोलेंगे। तो आपका जो आंसर होगा, दिस पर्टिकुलर आंसर विल बी अ वेडनेसडे। तो सोच लो कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। एक बार में नहीं होगा, इट्स कंप्लीटली फाइन, ना हो, लेकिन होना जरूरी है, इवेंचुअली होना जरूरी है। ओके, दिस टाइप थ्री इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे रेफरेंस डेट एक डिफरेंट ईयर में होगी, इट वाज सिमिलर एज जो अभी हमने किया है यहाँ पे। ओके, कोई साल में डेट दी होगी, इट वाज वेरी, दिस इज इजी एक्चुअली। मान लो 14 अगस्त का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, सारे क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे अभी, डोंट वरी। 2026 चल रहा है, दिस इज अ फ्राइडे। नाउ इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज 28 सितंबर 2027, कोई डिफरेंट ईयर, नॉट सेम ईयर, कोई डिफरेंट ईयर, ये कौन सा दिन होगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट।
अब इस टाइप को हम टाइप 3 बोल रहे हैं। रिमेंबर दिस, आगे क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएगा। फाइंडिंग स्पेसिफिक वीकडे इन अ गिवन मंथ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस साल जून 2003 में मंडे कौन कौन से दिन आया था। अब आप जैसे अगर आपने कैलेंडर कभी भी देखा हो तो आपको मालूम है 2 के नीचे हमेशा 9 आएगा, क्योंकि 7-7 दिन का गैप होता है ना। मान लो मंडे 2 तारीख को था तो फिर 9 को होगा, फिर 16 को होगा, फिर 23 को होगा, फिर 30 को होगा। तो 7-7 दिन के गैप पे आपके सारे डेज आते हैं। ये पैटर्न आपने हमेशा नोटिस किया होगा, राइट? नहीं किया तो कैलेंडर खोलो और देखो, 7-7 दिन का गैप आता है। एग्जाम्पल भी देख लो कि किस तरीके से करना है। हमें 1 जून 2003 पे पहले पहुंचना है। सबसे पहले उन्होंने नहीं बोला तुमको जून का निकालना है, मंडे कब कब आ रहा है। तो हम निकालेंगे 1 जून को क्या होगा। हमने 2000 साल देखे, जीरो। क्यों? क्योंकि 2400 से डायरेक्टली डिविजिबल है। तो जो 400 से डायरेक्टली डिविजिबल होगा उसमें जीरो और डेज होंगे। फिर 2001 एक ऑड डे, 2002 एक ऑड डे, है ना। एक एक साल हम बढ़ा रहे हैं। डायरेक्टली तुम 3 साल भी ले सकते थे बट नहीं, हमने 1 और 2, टोटल 2 ऑड डेज आपको मिलेंगे इसके बाद में। फिर आना है 1 जनवरी से 1 जून तक, तो 31, 28, 31, 30, 31, ये सब क्या है? ये है नंबर ऑफ डेज इन दैट पर्टिकुलर मंथ। और ये 1 हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि हम इस दिन की बात कर रहे हैं 1 जून की, तो यू हैव टू इंक्लूड इट। तो 152 डेज मिल जाएंगे। अब 152 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। अब इस 5 को आप ओरिजिनल 1 और 1 ऐड कर दोगे तो टोटल 7 ऑड डेज आ जाएंगे। अब 7 डिवाइडेड बाय 7 जब करोगे तो रिमाइंडर तो 1 ही जीरो आएगा। दिस जीरो मीन्स कि 1 जून जिसको आप कैलकुलेट कर रहे थे, 1 जून आपका संडे है, यानी अगला आएगा मंडे। और मैंने अभी तो कोइंसिडेंटली वही एग्जांपल भी दे दिया, 2, 9, 16, 23, 30। तो आई होप यू गेट इट। वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा परेशान कम होना है और क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। तो अभी तो पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, मैं आपको इसमें टाइम स्टैम्प्स भी दे नहीं थे मुझे, टाइम स्टैम्प्स मैं आपको दे दूंगा। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस निकालना ही हमारे लिए सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वर्कआउट फॉर द डे ऑफ द वीक ऑन गिवन डेट। तो सबसे जो टाइप 3 क्वेश्चन था वो यहाँ पे आपको मिल चुका है। दिस इज द टाइप 3 क्वेश्चन, रिमेंबर दिस। तो हम इसके दोनों पार्ट करेंगे। लेट्स कॉपी दिस पेज। पहला पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट उसमें। तो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट इट। सबसे पहले हमें 4 जनवरी 2002 पहुंचना है, तो हमें 2001 तक का हिसाब करना है। तो फॉर द फर्स्ट 2000 ईयर्स तुम्हारे पास जीरो ऑड डे आएगा। मैं ओडी लिख दे रहा हूँ ऑड डे के लिए, रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर दिस। ईयर 2001 एक ऑर्डिनरी ईयर था, तो इसमें 1 ऑड डे आएगा। ठीक है, याद रखना। अब 2002 नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें वहीं पे पहुंचना है। तो 1 ऑड डे का यहाँ पे बस मतलब क्या है, कुछ नहीं, हमें 4 जनवरी तक पहुंचना है। तो फॉर 4th जनवरी, बोलो भाई। सो फॉर 4th जनवरी वी हैव 4 डेज। रिमेंबर जब हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, वील इंक्लूड फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 4 दिन होंगे। तो टोटल हम 4 जनवरी 2022 तक, 2002 तक पहुंच चुके हैं। वी हैव इन टोटल 5 ऑड डेज, 1 + 4, 5 ऑड डेज। अब 5 ऑड डेज का मतलब क्या है? 5 ऑड डेज का मतलब है, रिमेंबर ना, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे एंड समथिंग लाइक दैट। तो 5 का मतलब हो जाएगा आपका टोटल फ्राइडे। तो इस दिन पे फ्राइडे पड़ा था। आप अपना कैलेंडर उठाओ, आप चेक करो, आपको यही एक आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, नथिंग डिफरेंट। सो वर्क आउट फॉर द डे ऑफ द गिवन डेट, ये हमने कर लिया। फ्राइडे आया 13 अगस्त 1975। दिस इज इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमें यहाँ पे भी करना है। ये हो गया, इसका सेकंड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। अब देखो कैसे करूँगा। मैं ऐसे लिखूंगा फॉर 1900 ईयर्स, 1900 ईयर्स प्लस 74 ईयर्स। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1900 को मैं फर्दर ब्रेक करूंगा 1600, 400 का मल्टीपल में ब्रेक कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो। फिर 300 ईयर्स प्लस 74 ईयर्स। जिस ईयर में जाना है उसको इंक्लूड मत करना, 75 पे जाना है तो नहीं इंक्लूड करेंगे। तो 1600 में जीरो आएगा, 300 साल में रिमेंबर वही 5, 3, 1। तो एक और डे यहाँ पे आएगा 74 में। अब सेवन इसको इसमें किस तरीके से हम निकालेंगे? 74 को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कोने में जाओ और 74 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। जैसे ही आप ये करोगे तो आपको मिलेगा 17, 18, ये 18। तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 18 लीप ईयर प्लस 74 से 18, इसमें 18 माइनस करो। देखो 74 में आप 18 माइनस करो एसेंशियली। तो 4, 10 एंड 4, 56, 56 ऑर्डिनरी ईयर।
For leap year, you'll multiply by 2. For ordinary year, you multiply by 1. 18 2 36. So 1 plus 36 plus 54. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, 6 और 90. तो you have 91 days. 91 ऑड डेज. अब सबको पता है कि 91 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, विच इज इक्वल टू 0 ऑड डे. क्यों? क्योंकि भाई 91 डिवाइडेड बाय 7 13 से जाता है, या वो आपको पता होगा 91 कट गया तो रिमाइंडर 0 आता है. तो यू हैव 0 ऑड डे. अब इसके ऊपर मेरी शक्ल आ रही होगी, आई नो. ठीक है, दिख रहा होगा. तो हमें यहाँ पे 0 ऑड डे मिल जाएगा. अब ये 0 ऑड डे का जो कॉन्सेप्ट है, 0 ऑड डे का यानी कि आपका जो दिन खत्म हुआ है, साल खत्म हुआ है, वो संडे पे खत्म हुआ है. रिमेंबर दिस. जो आपका साल खत्म हुआ है, 0 ऑड डे का मतलब ये होता है कि 1974, आपने 1974 तक निकाला, ends with a Sunday. ends with a Sunday. This is what it means. I hope आपको ये क्लियर हो गया. ठीक है, मैंने कैलकुलेशन सही करी है ना? 300. ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है. 74 माइनस 18 56 होगा. हाँ, 56 होगा. 56 ईयर होगा ऑर्डिनरी ईयर. तो यहाँ पे 56 इंटू 1 हो जाएगा. और अगर ये 56 इंटू 1 है, 56 इंटू 1 है, तो 36 इंटू 36 प्लस 56, बेसिकली 2 साल बढ़ जाएंगे, 92 हो जाएगा. एंड दिस इज 92, दिस इज टोटल 93. 93 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 ऑड डे. तो यू विल गेट 2 ऑड डेज 1974 तक. सो इट नॉट डज नॉट एंड्स विद अ संडे, इट एंड्स विद अ ट्यूसडे. 2 का मतलब यहाँ पे ट्यूसडे. दैट मीन्स कि जो 31 दिसंबर 1974 है, इट इज अ संडे. अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. प्लीज टर्न ओवर, मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज टर्न ओवर, पेज के दूसरे हिस्से पे जाओ एंड यहाँ पे लिख देते हैं. सो नाउ वी नो दिस इज अ संडे. दैट सिंपली मीन्स कि जो 1 जनवरी होगा, जिस साल में आपको जाना है, 1 जनवरी, जो सिखा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 1975, दिस विल बी अ वेडनेसडे. दिस विल बी अ वेडनेसडे. व्हाई दिस विल बी अ वेडनेसडे? क्योंकि भाई आपका जो साल खत्म हो रहा था, द ईयर वाज एंडिंग ऑन अ ट्यूसडे. क्या लिख रहा हूं मैं? द ईयर वाज एंडिंग ऑन अ ट्यूसडे, क्योंकि हमारे 2 ऑड डे आए थे, इसके चक्कर में ट्यूसडे आया. और ट्यूसडे के बाद, इसके बाद वेंसडे मिलेगा. अब देखो, रिमेंबर दिस, वेंसडे आ गया. नाउ वील गो वन बाय वन, हम एक एक करके जाएंगे. जब आपने एग्जैक्ट एक दिन निकाल लिया, तो आपको बस ऐड ही तो करना है, सिंपली ऐड कर लो. 31 ये एक तरीका था. मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ. यहाँ तक ट्यूसडे आया है, दिस लास्ट डे इज अ ट्यूसडे. लेकिन अगर आपको यहाँ पे खत्म नहीं करना, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस, इंटरेस्टिंग वेज. मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, दिस तरीका विल ऑलवेज वर्क. आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे. यहाँ पे आपको 31 डेज ऐड करेंगे, तो 1 फेब आएगा. माई पॉइंट इज, 1 जैन से लेके हमें 1 अगस्त तक पहुंचना है. सबसे पहला काम, उस मंथ तक पहुंचो जो आपको कैलकुलेट करना है, 1 अगस्त तक. तो 1 जैन को इट वॉज अ वेंसडे, करेक्ट. तो 1 जैन से 1 फेब तक दे विल बी 31 डेज. 1 फेब से 1 मार्च तक दे विल बी 28 डेज. 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक देर विल बी 31. अप्रैल टू मई 30, मई टू जून 31, जून टू जुलाई 30, जुलाई टू अगस्त 31. दैट्स इट. इस केस में आप अगस्त पे पहुंच चुके हो. अब आप इसको कैलकुलेट करो. आप चाहो तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, या फिर आप इनके भी इंडिविजुअल ऑड डेज निकाल सकते हो. यू कैन ऐड इट, देन 7 से डिवाइड करो, या इंडिविजुअली भी 7 से डिवाइड कर सकते हो. अगर मैं इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3, 3 3 6 9 12, 12 and 4 16 डेज आ रहे हैं. 16 डेज, 16 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 2. 2 रिमाइंडर, ठीक है. मतलब 14, क्वेश्चन भी 2 होगा, रिमाइंडर भी 2 होगा. 2 रिमाइंडर का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ये 2 ट्यूसडे नहीं है. रिमेंबर, हम एक डेट से दूसरी डेट पे जा रहे हैं. तो जब हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट से शुरू करते हैं, ये जो 2 रिमाइंडर है या 2 ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज के 2 कॉन्सेप्ट तुमको समझा रहा हूँ. जो 2 ऑड डेज होते हैं, वो वेडनेसडे में ऐड हो जाएंगे. इसका मतलब मेरा जो 1 अगस्त 1975 है, इट विल बी अ
Wednesday plus 2, that will be a Friday. Thursday and Friday. Now first से 13th, how many days? फर्स्ट से 13 जाना है तो तुमको 12 दिन ऐड करना होगा। अब 12 दिन ऐड करोगे तो इसमें इट इज सेम एज एडिंग हाउ मेनी 5 डेज। फ्राइडे में तुम 5 दिन ऐड करोगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यू विल एंड अप विद वेडनेसडे ओनली and hence this will be your answer. Now this is very very interesting question and अगर तुम इस क्वेश्चन को समझ पाए तो तुम कैलेंडर्स का बहुत कुछ समझ गए हो, बहुत कुछ समझ गए हो। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यस, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड बहुत सारे बच्चे इसी में स्ट्रगल कर रहे थे। नहीं समझ में आया दोबारा जाके देखो, कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सबको प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू टेल मी, इफ़ यू वांट मी टू गिव यू द सॉल्यूशन, चलो वो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी लगे हुए होंगे क्वेश्चंस पे, तो आप बस स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। स्किप करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन का पूछना था या देखना था। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दिस वन। इसका भी मैं एक पार्ट करूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले 2025 तक। ओके, सो लेट्स से कि पहले 2000 साल, पहला पार्ट। फॉर द फर्स्ट 2000 ईयर्स देयर विल बी 0 ऑड डेज। 2000 के बाद वाला इज वेरी इजी। अगर आपसे 2000 के बाद वाला कुछ पूछ रहे हैं तो 0 ऑड डेज हो जाएगा। ना 25 ईयर्स, हम 25 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 25 के लिए हम 24 ईयर्स पहले देखेंगे। मैंने क्या बताया, हमेशा हमेशा आपको देखना है। रिमेंबर पिछले क्वेश्चन में मैंने जो किया, आपको डे, इसमें ऑड डे निकाल के इसका दिन बता दिया, बट देर इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस। वो तरीका मैं मेथड नंबर 2 यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ। डिफरेंट क्वेश्चन बट सेम आंसर आएगा। 24 ईयर्स का आपको कॉन्सेप्ट निकालना। 24 ईयर्स में क्या होगा? 24 ईयर्स में हाउ मेनी ऑड डेज यूल गेट? 4 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी द ऑड ईयर्स। तो लीप ईयर 6 होंगे, बचे 18, ये ऑर्डिनरी ईयर होंगे। रिमेंबर लीप ईयर में हमेशा 2 ऑड डे होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो आपको मिल जाएंगे टोटल 30 ऑड डेज। ठीक है, 30 को डिवाइड करोगे तो टोटल 2 ऑड डेज आ जाएंगे। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये 2 ऑड डेज क्या बता रहे हैं। ये 2 ऑड डेज जो इस पॉइंट पे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो 31 दिसंबर 2024 होगा, दैट वुड बी, इसका 2 का मतलब ट्यूसडे है। आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना है तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जस्ट फॉरगेट इट फॉर नाउ, फॉरगेट इट फॉर नाउ। यहाँ पे 2 हैं, याद रखना। लेट्स पुट अ सर्कल अराउंड इट, याद रखना। नाउ फॉर 22 नवंबर, हमें 22 नवंबर तक पहुंचना है। तो वी हैव 31 डेज इन जनवरी, 28 डेज इन फेब्रवरी, 31 डेज इन मार्च। बेसिकली क्या लिख रहा हूँ, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, याद रखना। ये करते करते आप जाओगे पूरा कहाँ तक? अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उसी दिन पे 22। अब मैंने यहाँ पे 21 ये नहीं लिखा है कि मैंने 1 नवंबर निकाला, उसके बाद मैंने 22 तक 21 डेज लिए। नहीं, मैं 22 ले रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस स्टफ, आई एम जस्ट राइटिंग 2 ऑड डेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर सोचो 31 से 3 कैसे बना, 31 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज 3, +3 +2, इधर 0 आएगा, सॉरी, +3 +2 +3 +3 +2 +3 प्लस रिमाइंडर 1 है। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 बनेगा। 3 + 3 6 8 11 13 14, 14 and 7 17 2 19 22 23। So you have total 23 odd days। ठीक है, 23 इधर आए, 2 इधर थे, तो टोटल 25 आ गए। 25 ऑड डेज है तुम्हारे पास। अब इस 25 को डिवाइड करो 7 से, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर इज 4, 4 ऑड डेज। अब मैंने कि कोई 31 दिसंबर ट्यूसडे नहीं निकाला, सीधा 4 ऑड डेज लिख रहा हूँ। अब इस केस में जब मैं कोई रेफरेंस पॉइंट यूज नहीं कर रहा, तो 4 का मतलब यहाँ पे थर्सडे होगा। 4 का मतलब बच्चों यहाँ पे होगा थर्सडे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 22 नवंबर इज थर्सडे। ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे ना कैलकुलेशन एरर है, मैं सही कर देता हूँ, वरना तुम लोग कमेंट्स में बोलोगे सर गलती कर रहे हो।
कैलकुलेशन एरर, सिर्फ कैलकुलेशन एरर है, कॉन्सेप्ट सही है। देखो 3 + 3 6 to 8 11 13 16 19 21 24 25, तो मैंने 25 लिखा, वो सही लिखा, 25 डेज आ गया, ठीक है, 25 और डेज। बट इस 25 में इस 2 को भी ऐड करो तो टोटल जो आ रहा है तुम्हारा वो 27 और डेज आ रहा है। 27 और डेज का मतलब क्या है, 27 को आप फिर से 7 से डिवाइड करो, 7 3 21 एंड बचा 6, तो 6 ऑड डेज। और 6 का जो कोड होता है, जब कोई रेफरेंस पॉइंट, जब कोई, याद रखना, जब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो कोडिंग यूज होगी, तो इट विल बी अ सैटरडे। रिमेंबर दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट वेरी इजी या बट डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो बल्ले बल्ले तुम्हारी सब समझ में आ गया आपका। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। हर एक क्वेश्चन को तुम इस तरीके से कर सकते हो, इसको ट्राई करना। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन 3, अब देखो टेक्निकली जब मैं क्वेश्चन पेपर मैं बनाता तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 रखता है, ना कि क्वेश्चन 3, जो वो क्वेश्चन है उसको लास्ट, 1 और 2 क्वेश्चन को लास्ट में डालता है। दैट इज डिफिकल्ट टू डू, बट दिस इज क्वाइट इजी। आपसे बोला है कि अगर ट्यूसडे है, व्हाट विल बी डे ऑन दिस डेट, तो इसके दिनों बताओ इतना क्या होगा। तो आपको 7706 लेना है और डिवाइड कर देना है 7 से। सिंपल, 7 1 7, 7 1 फिर से 7, इधर 0 आएगा तो आप एक 0 लगा दो, इधर 6 आ गया तो फिर से 0 लगाओगे एंड यू विल लेफ्ट विद 6, ठीक है। 1100 वीक्स प्लस 6 डेज, तो 6 और डेज आए। तो जब ये 6 आया तो आप क्या कर लोगे, बेसिकली आप ट्यूसडे के अंदर 6 डेज ऐड करोगे। रेफरेंस पॉइंट होता है, 6 डेज ऐड करना होता है, नहीं होता है तो कोड का यूज करना होता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है जो मैं तुम्हारे लिए क्लियर करती। नाउ दीस क्वेश्चंस आर रियली 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 इजी, वेरी इजी। 22 अप्रैल का आपको डेट दिया है, 31 मई का निकालना है, तो आपको जो भी दिया है आपको पहले ना साल, साल को कंट्रोल करना है, साल, उस साल तक पहुंचना है। सबसे पहले तो 31 में 1999 जाना है, तो 1999 तक पहुंचो। इसमें लेकिन रेफरेंस पॉइंट दिया है तो दैट इज इजी। तो द वे टू डू दिस क्वेश्चन एक्चुअली, आपको इसी डेट को इस साल में पहुंचाना है। मतलब कहने का मेरा क्या है कि अगर 22 अप्रैल 1970 को वेडनेसडे था, तो व्हाट विल बी ऑन 22 अप्रैल, सबसे पहला काम तो ये है 1999, ठीक है। यहां से लेके आपको यहां तक पहुंचना है, और आप देख रहे हो इस बीच में आपने 29 ईयर्स कवर किए। और जब भी आप 29 ईयर्स कवर करो, चाहे जिस पीरियड से करो, 29 ईयर्स में ऑलमोस्ट आपको 7 लीप ईयर मिलेंगे। मतलब यहां से यहां जाने के लिए आपने 7 लीप ईयर क्रॉस किए हैं, प्लस 22 ऑर्डिनरी ईयर्स क्रॉस किए हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपने 7 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 1 डेज क्रॉस किए हैं? वेरी सिंपल, दिस इज 36 डेज। 36 डेज का मतलब होता है 1 डे। सिंपल। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो बल्ले बल्ले आप समझ चुके हो। 29 ईयर्स पहले मैं कैसे देखा, 1970 से लेके 1999 फॉर द सेम डेट। रिमेंबर, सेम डेट इज इंपॉर्टेंट। 29 ईयर्स आपने क्रॉस किए, 29 ईयर्स में 7 लीप ईयर थे, 22 ऑर्डिनरी ईयर। दिस नंबर शुड ऐड अप टू दिस नंबर। 7 लीप ईयर में हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे, हर एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होगा। तो टोटल 36 हुआ। 36 का मतलब डिवाइड बाय 5, 1 ऑड डे, तो 1 ऑड डे आपको मिल रहा है। यानी कि अगर ये वेडनेसडे था तो डेफिनेटली ये थर्सडे है, डेफिनेटली दिस वाज अ थर्सडे। अब अगर आप ये चीज समझ गए तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी। अब आपके पास बहुत ज्यादा स्टेप नहीं बचे। 22 अप्रैल मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, 1999 was a Thursday. Now go to the same date on the next month. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, 1999। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, सर समझो। जब आप इस डेट को कांस्टेंट रखते हो, मंथ चेंज करते हो, तो अप्रैल से मई जाने पे कौन सा मंथ बदला, मंथ कौन सा चेंज हुआ है, अप्रैल चेंज हुआ है। अप्रैल था, अप्रैल बदल गया, तो अप्रैल जब बदला तो आपने 30 डेज क्रॉस किए हैं टू रीच टू दिस डेट फ्रॉम द सेम डेट इन द नेक्स्ट मंथ। कौन सा डेट, ये डेट डेज कौन से आए, इसके डेज आए हैं अप्रैल के। तो 30 का मतलब प्लस, बेसिकली +2 है, तो थर्सडे से ये बन जाएगा आपका सैटरडे। बराबर, सैटरडे पे पहुंच चुके हो, मतलब 22 में इज अ सैटरडे। नाउ व्हेन यू ट्राई टू गो टू 31 में, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट कितने नंबर ऑफ डेज हैं। ऑब्वियसली 9 डेज हैं। इफ 9 डेज हैं तो यानी कि फिर से 2 ऑड डे। अब 2 ऑड डे का मतलब क्या हुआ, सैटरडे +2,
What is Saturday plus 2? It's a Monday. So the answer to this question is a प्यारा सा Monday. तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. आई होप दिस इज क्लियर. समझे ना? बढ़िया क्वेश्चन था. ये भी क्वेश्चन इजी है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. आपको बस सेम ईयर पे पहुंचना है, सेम डेट पे पहुंचना है. आप 10th जून से शुरू कर रहे हो. 1948. आपको जाना है 10th जून. पहले चेंज करके लिख देता हूँ. 1969. रीच द सेम ईयर. रिमेंबर, जब हमारे पास कोई रेफरेंस डेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था. अगर रेफरेंस डेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे? हम लोग जीरो से शुरू कर रहे थे और उस ईयर को इंक्लूड नहीं कर रहे थे. लेकिन इसमें हम ईयर को इंक्लूड कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक रेफरेंस पॉइंट पता है, तो रेफरेंस पॉइंट में ईयर इंक्लूड होगा. तो 48 से लेके यहां तक आपने कितने साल पूरे किए? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये. तो आप बोलोगे सर 21 ईयर्स हमने खत्म करे. बिल्कुल सही बात है. इस 21 ईयर्स में आपको 5 लीप ईयर मिले होंगे. 48 itself इज अ लीप ईयर. अब यहाँ पे गलती होने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा है. तुम लोगों के सर यहाँ तो लीप ईयर था, इसको एक्सक्लूड करेंगे. नहीं बच्चों, 48 से जब उधर जा रहे हो, बीच में कितने साल पड़े उसमें अगर 21 पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली 5 लीप ईयर होंगे ही होंगे. और 16 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे. तो 5 इंटू लीप ईयर के 2 और ऑर्डिनरी ईयर का 1. तो 10 प्लस 1 26 डेज. अब 26 डेज का मतलब यहाँ पे बेसिकली हम ऑड डे यूज कर रहे हैं, तो डेज नहीं लिखेंगे. 26 ऑड डे. दैट सिंपली मीन्स 4 ऑड डे. करेक्ट. 26, सॉरी 5, नॉट 4, 5 डेज. 26 डिवाइडेड बाय 7. 5 और डेज. दैट मीन्स कि आप जिस साल पे आना चाह रहे थे उस पे आप आ चुके हो. 10th जून 1969. दिस विल बी, जो थर्सडे था यहाँ पे, रिमेंबर रेफरेंस है, तो आप थर्सडे में 5 ऐड करोगे, विच इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. इट विल बी अ ट्यूसडे. अब अगर ये ट्यूसडे है, अब सेम मंथ में पहुंचेंगे. पहले हमने ईयर सेम किया, अब मंथ सेम करेंगे. वी हैव अ जुलाई, वी हैव अगस्त, वी हैव सितंबर, वी हैव अक्टूबर, देन वी हैव नवंबर. ये हम कौन से नवंबर पहुंच रहेंगे? 10th नवंबर. सब 10th है. रिमेंबर दिस, एवरीथिंग इज 10th यहाँ पे. तो आप जब 10th जून से 10th जुलाई पे जा रहे हो, आपने जून का मंथ क्रॉस किया, इसमें आपने 30 डेज क्रॉस किए. जुलाई से अगस्त जा रहे हो, आपने 31 डेज क्रॉस किए. अगस्त से सितंबर जा रहे हो, आपने 31 डेज क्रॉस किए. सितंबर से अक्टूबर जा रहे हो, आपने 30 डेज क्रॉस किए. अक्टूबर से 10 नवंबर, देखो डेट कांस्टेंट है, तो आपने 31 डेज क्रॉस किए. यू कैन ऐड देम अप. जब तुम इसको ऐड करोगे, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ. 30 का मतलब +2 होगा, 31 का मतलब +3 होगा, 31 का मतलब फिर से +3 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा. ये 9, 11, 13 विच इज 13 डेज. 13 डेज और प्लस अभी 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 रुको जरा. फिर आप 16 नवंबर, आई होप ये दिख रहा हो. दिख रहा है, चलो ठीक है. फिर आप 16 नवंबर पे भी तो जाओगे, और इसमें आपने 6 दिन क्रॉस किए. 10 से 16, 6 दिन. 13 ऑड डेज, चेंजिंग मंथ्स. यहाँ पे मंथ चेंज करके आए हैं, हम मंथ्स चेंज करके आए हैं. प्लस 6 ऑड डेज. सेम मंथ में हमने डेज चेंज किए हैं. सेम मंथ में हमने डेज चेंज किए, तो टोटल कितना आ गया? 19 ऑड डेज. अब क्या करेंगे हम? 19 को डिवाइड करेंगे 7 से. 7 2 जा होता है 14, बचेगा रिमाइंडर 5. अब ये 5 का क्या करना है? 5 का क्या करना है? इसमें जिससे शुरू किया तो उसमें ऐड कर देना है. तो जब आप ट्यूसडे में भाई 5 दिन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? इट विल बी अ संडे. तो दिस डेट विल बी संडे. आई होप I am clear to every one of you. It's a very interesting topic, very interesting concept. एक एक चीज समझा रहा हूँ और डिटेल में, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए. 5 क्वेश्चन 43 मिनट्स, वर्थ इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको बैक डेट पे जाना है, दिस इज थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना. सो व्हाट टू डू नाउ? सो देखो बच्चों, आप सबसे आसान चीज इसमें यह है कि 8 मार्च 1996 दिया और इधर 8 मार्च 1993 है. तो वेरी इजी थिंग, क्योंकि सेम डेट्स है. प्रॉब्लम तब आती है जब डेट्स भी डिफरेंट हो. तो हाउ टू थिंक. अब इन्होंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, बेसिकली तुमको उल्टा जाना है. सो यू हैव 8 मार्च 93 एंड इधर है यू हैव 8 मार्च 96. करेक्ट. अब सोचो, सोचो. 93 है, देन सेम डेट 94 पे, सेम डेट 95 पे. जब आप 93 से 94 गए होगे, आपने सेम डेट की मैं बात कर रहा हूँ. 93 से 94 पे गए तो आपने 1 डे ऐड किया, बिकॉज इट्स द नॉन लीप ईयर. 94 से 95 गए, तब भी आपने 1 दिन ऐड किया.
95 से लेके 96 गए हो तो आपने 2 दिन ऐड किए क्योंकि मार्च पे हो और जब 95 से 96 इज़ अ लीप ईयर। तो अगर लीप ईयर को आप क्रॉस कर रहे हो, फ़रवरी क्रॉस कर रहे हो तो 2 दिन होंगे। तो इस डेट से इस डेट तक 4 दिन ऐड हुए। मतलब व्हाटएवर द डे लेट्स से एक्स डेज़ में हमने 4 ऐड किया, एक्स डेज़ में हमने 4 ऐड किया तो हमको फ्राइडे मिला। तो ऑब्वियसली हम एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्राइडे -4 ईज़ी, दिस इज़ ईज़ी। 4 दिन माइनस करोगे तो थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, इट्स मंडे। आपको यहाँ पे मंडे मिल जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर डेट सेम है, डेट डिफरेंट होगी तो प्रॉब्लम होगी। अब 7 8 सेम है, 9 थोड़ा डिफरेंट है, 10th इजी है, थोड़ा घुमा के दिया है बस। तो हमारे पास इतने क्वेश्चंस हैं। 7th करते हैं। थर्सडे फेल ऑन विच डेट ऑन अप्रैल 2007? रिमेंबर दिस। हमने क्या किया था? हमने किया था कि 2007 तक पहुंचने, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको 2006 निकालना है प्लस आगे देखना है 2006। अब 2006 को यू कैन ब्रेक इनटू 2000 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स, करेक्ट। अब इस 2000 में आपको 0 ऑड डेज मिले। 2006 तक आने में आपको एक लीप ईयर मिला, खाली सिर्फ एक लीप ईयर। तो +1 लीप ईयर +5 ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर समझ में आता है। 1 इंटू 2 +5 इंटू 1, बहुत बढ़िया। 7, 7 का मतलब एसेंशियली 0 होता है। अगर आप 7 बोल रहे हो, टेक्निकली आप 0 बोल रहे हो। वी हैव नो 0 ऑड डेज। ओके, अगर आपके पास ये 0 ऑड डेज हैं, यानी कि आप 2006 में एट द एंड पहुंच चुके हो, बट चिल, इस इतना में सोचना नहीं है। यू कैन कैलकुलेट। ये जो 0 ऑड डे है, ये बता रहा है, ये बता क्या, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं सोचना है, इसको लिखना भी नहीं है। 31 दिसंबर 2006, इट वॉज अ संडे, ये बता रहा है। ठीक है, इट वॉज अ संडे। ये आपको आप समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब हाउ टू कैलकुलेट मोर, इसके आगे हम क्या करेंगे? वी कैन से कि फर्स्ट, हमें फर्स्ट तक पहुंचना है। तुम चाहो ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो, अगर ये दिमाग में नहीं है। हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए, हम रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहे, ठीक है, नहीं ले रहे, कोई जरूरत नहीं है। देन वी हैव जनवरी, वी हैव फरवरी, वी हैव मार्च। हम मार्च तक हैं और अप्रैल का एक दिन, अप्रैल में हम पहले दिन पे जा रहे हैं, डे 1। तो जनवरी में 3 ऑड डे हैं, फरवरी में 0 है क्योंकि 2007 है, मार्च में 3 ऑड डेज हैं और ये एक, टोटल वापस से तुमको 7 मिला। बहुत बढ़िया। ये 7 ऑड डे का मतलब क्या हो रहा है? 7 ऑड डेज का मतलब आ रहा है एसेंशियली 0 ऑड डेज फॉर व्हाट? 1 अप्रैल तक 0 ऑड डेज। इधर भी 0 था, उधर भी 0, टोटल मतलब संडे। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2007 इट वाज अ संडे। ये हमको इतना बता रहा है कि ये संडे था। अब अगर ये संडे था तो थर्सडे का पड़ेगा, ऑब्वियसली 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल विल बी अ थर्सडे, दिस विल बी अ थर्सडे इन द सेम ईयर। अब अगर 5 को है तो 5 को होगा, 12 को होगा, 19 को होगा, 26 को होगा। तो दीज आर द डेज जिस दिन थर्सडे आया था। क्यों भाई? क्योंकि हर 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है। सो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, करेक्ट। नाउ यू नो ना कि सॉल्व कैसे करते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आई होप नॉट। आगे बढ़े। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। 1999 में ये सैटरडे का पड़ा था, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? वी हैव टू ब्रेक इट। 1900 प्लस 98, रेफरेंस नहीं होगा, ईयर इंक्लूड नहीं होगा, सिंपल एज दैट। 1900 को हम ब्रेक करेंगे फर्दर 1600 प्लस 300 में, प्लस 98। अब 98 को डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। क्यों 4 से कर रहे हैं? बिकॉज हम लीप ईयर ढूंढ रहे हैं। डिवाइड बाय 4। अब डिवाइड करते हैं सीधा। ओके, 98 divided by 4, 4 2s are 4, 4s are 24. Okay, so we have 24 leap year. इसे 24 माइनस करोगे तो 74 आ जाएगा। 74 ऑर्डिनरी ईयर। इसमें है 0, इसमें है 1, इसमें है 24 इंटू 2, इसमें है 74 इंटू 1। मैं ऐसे निकालना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यह 48, यू हैव 74 इंटू 1, 74 प्लस 1,
तो इसको ऐसे सोचो, अगर ये 75 हो जाए, 50 जोड़ेंगे तो 125, बट 125 में 2 कम है तो 123। यू हैव 123 days। नाउ डिवाइड इट, 123 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 53 बचा, और नियरेस्ट 7 आता है 49, यू हैव 4। यहाँ तक 4 आ गया, मतलब कि आपके पास अभी इस 4 को देखना, 4 odd days. Please remember this. For now, please remember this. 4 odd days. Now we need to find January, February, March, April. That's it. May नहीं जोड़ेंगे, May का खाली एक दिन जोड़ेंगे। This is for 1st May 1999। 3 + 0 + 3 + 2 + 1, 3 3 एक साथ 2 9, बेसिकली 9 days आ रहा है। 9 days translate to 2 odd days। अब रिमेंबर 4 इधर थे, 2 इधर थे, दैट मीन्स कि जो 1st May है, आई होप मेरी शक्ल इसको कवर ना करे क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, 1999, यू विल गेट अ 6 odd day, 4 + 2, यू हैव 6, यानी कि इट्स अ सैटरडे। मुबारक हो, इट्स अ सैटरडे। तो फर्स्ट अगर सैटरडे था, फर्स्ट ही अगर सैटरडे है, तो वी हैव 1 7 1 8 15 22 and 29, these are the days, 1 8 15 22 and 29, these are the days in which the Saturday lies in the May of 1999। इजी, अब आसान लग रहा होगा ना। 51 आफ्टर 51 मिनट्स कैलेंडर तो एकदम खुल के आ रहा होगा। राहुल का बर्थडे 5 जून को है, विच डे ऑफ द वीक विल बी राधिका बर्थडे इन द सेम ईयर इफ राधिका वाज बोर्न ऑन 13 सितंबर। बहुत, ये तो बहुत आसान है, हमें ईयर से मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी फेब निकल चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 जून से शुरू करेंगे, जुलाई जाएंगे, अगस्त जाएंगे, सितंबर जाएंगे। क्यों सितंबर में यहाँ पे ले रहा हूँ, वाई एम टेकिंग सितंबर, बिकॉज हम 13 सितंबर जाना चाहते हैं, या 5 पहुंचेंगे। तो जून से जुलाई हमने 30 डेज क्रॉस किए, जुलाई से अगस्त 31 डेज, अगस्त से 31 डेज, 5 सितंबर तक भी हमने, ठीक है, हो तो गया। क्या कर रहे भाई, जस्ट अ सेकेंड, वी आर ऑन द सेम डेट्स राइट, 31 डेज, यहाँ से भी 31 डेज। तो बेसिकली ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, मतलब ऑड डेज, 3 + 3 6 + 2 8 डेज। तो 5 सितंबर, लिखा ही तो यार, दिस वाज सैटरडे, एंड अगर हम इसमें 8 दिन जोड़ेंगे, दैट इज एडिंग 1 डे, दैट विल बी अ संडे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 13 सितंबर, 13 सितंबर तक दूरी कितनी, 8 डेज की है, 8 डेज अगेन 1, तो इट विल बी अ मंडे। तो राधिका जी का बर्थडे कब होता है, मंडे को, दैट्स योर आंसर। कब होता है राधिका जी का बर्थडे, मंडे, खत्म, इजी, डन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मेरा भी बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा लगा, घुमा के दिया है। Indian government announced a complete lockdown for entire country from midnight of 25th March 2020, real data, till midnight of 14th April 2020, इससे बढ़ गया था due to pandemic diseases breakout. But keeping in with the grim situation of the lockdown was further extended till 3rd May. Calculate the total number of days for which the lockdown lasted. 3rd May तक lockdown था इनके according. Second part है, the 25th March was Wednesday. ओके, देन विच डे विल फॉल ऑन 3rd May। तो टेक्निकली इन्होंने बस सवाल ये पूछा है कि 25th मार्च से लेके 3rd May तक कितने दिन होंगे। दैट इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि आपको पहले ना 25th मार्च लिखना है, ठीक है, 25th मार्च से लेके 25th अप्रैल तक। यहाँ पे आपने मार्च क्रॉस किया तो आपने सिर्फ 30 डेज क्रॉस किए, ठीक है, 31 डेज। अगर आप मार्च क्रॉस कर रहे हो तो आप 31 डेज क्रॉस कर रहे हो, लेकिन हम 25 अप्रैल से 25 मई तक नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ 3rd मई तक जा रहे हैं। हाउ मेनी डेज, यू कैन कैलकुलेट ऑन योर फिंगर टिप्स, दिस 26 27 28 29 30, 1 2 3, 8 दिन। तो यहाँ पे हम 8 दिन और जोड़ देंगे, सो इन टोटल आपने 39 डेज क्रॉस किए। 39 इज सेम एज सेइंग 4 डेज क्रॉस किए,
तो अगर ये दिन वेडनेसडे था, अच्छा बाय द वे पहले का आंसर है 39 डेज, लॉकडाउन लास्टेड फॉर 39 डेज। नेक्स्ट जो है, यू नीड टू कैलकुलेट दिस वाज अ वेडनेसडे, सो दिस विल बी वेडनेसडे प्लस 4, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो लॉकडाउन चला संडे तक, खत्म। इजी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। मुझे लग रहा है इन्होंने ऑर्डर मिसअप कर दिया है बुक वालों ने जब भी बुक बनाई है, लेकिन चलो जो है वो है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कैलेंडर्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंटिन्यू हम करेंगे क्लॉक्स के साथ, सो डोंट वरी, स्टे ट्यून, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।